स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आपको मैं बताना चाहती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव केस या नेगेटिव केस, इन दोनों केसेस में सेंटेंस का एंड होता है फुल स्टॉप पे। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your video lesson for English. How are you everyone? I hope and I pray कि आप सब खैरियत से होंगे. So students, let's start our work. As you know, present indefinite tense का हम grammar work complete कर रहे हैं. Previous lectures में present indefinite tense का positive case आपने पढ़ा था. Today we are going to do present indefinite tense in negative case. नेगेटिव का क्या मतलब है? उर्दू में नेगेटिव को बोलते हैं मनफी, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो नेगेटिव का साइन ये छोटे से माइनस की तरह होता है और पॉजिटिव का साइन होता है छोटे से प्लस की तरह। लेकिन यहाँ पे हमें साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सबसे पहली निशानी है कि इसके उर्दू में जुमले एंड होते हैं जाता है, जाती हूँ, करते हैं पे एंड होते हैं, राइट। है पे यानी इनका है या है पे इनका सेंटेंस एंड होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम के बारे में इसमें बात की जाती है, यानी मौजूदा वक्त की। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव केस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स। कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इसमें यूज़ होते हैं? डज नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट की बात है यानी मौजूदा वक्त की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हर केस में यूज़ होगी, फॉर वेदर इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूला है। हेल्पिंग वर्ब्स में क्लास हमने डज नॉट या डू नॉट क्यों यूज़ किए हैं? बिकॉज इट्स नेगेटिव केस, और नेगेटिव केस में बात की जाती है डिनाइल की, यानी इसमें हर जुमला, हर सेंटेंस रद्द किया जाता है या डिनाइल सेंटेंसेस होते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल से आपको इसकी मज़ीद समझ आएगी। सब्जेक्ट आपको पता है काम करने वाला। हेल्पिंग वर्ब्स डज नॉट, डू नॉट यानी नहीं करते हैं या नहीं करता हूँ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी काम, प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता हो। तो क्लास ये हो गया इसका फार्मूला, जिसकी बेस पे हम अपने सेंटेंस बनाएंगे। सो सेंटेंस मेकिंग से पहले क्लास हम डज नॉट और डू नॉट या डज और डू किन प्रोनाउंस के साथ यूज़ होते हैं हम वो देखेंगे। उनको हमें लर्न करना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली वी आर एबल टू मेक सेंटेंसेस। ओके, सो क्लास डज या डज नॉट यूज़ होता है ही, शी, इट प्रोनाउन के साथ और किसी भी नाउन के साथ, फॉर एग्जांपल अली या फ़िज़ा या उमर, एनी नेम। कैसे? ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, अली डज नॉट और फ़िज़ा डज नॉट। ये मैंने आपको बता दिया डज नॉट का या डज का यूजेज विद प्रोनाउन और नाउन। लेट्स मूव ऑन टू द डू और डू नॉट। सो इसके प्रोनाउंस हैं आई, वी, दे, यू। ये इसके प्रोनाउंस हैं जिसके साथ हम डू या डू नॉट को यूज़ करते हैं। और इसका नाउन कौन सा है? बॉयज़ या गर्ल्स। किस तरह से? आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, बॉयज़ डू नॉट या गर्ल्स डू नॉट, यू डू नॉट। तो ये हमें पता चल गया कि डज नॉट, डू नॉट किन प्रोनाउंस या नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। अब हम इसकी एब्रीवेशन देखते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म किस तरह से लिखा जाता है या किस तरह से पढ़ा जाता है। लेकिन आपने अपने सेंटेंसेस में इसका फुल फॉर्म ही यूज़ करना है। यू विल नॉट यूज़ शॉर्ट फॉर्म और एब्रीवेशन। सो क्लास डज नॉट को लिखा जाता है डजंट के तौर पे, DOESN एपोस्ट्रॉफी। ये जो कॉमा साइन की शक्ल है ये एपोस्ट्रॉफी इसका नाम है। आपने अपनी क्लास 3, 2 में भी ये ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है। एपोस्ट्रॉफी के बाद टी आ जाएगा तो ये शॉर्ट फॉर्म बन गई एंड इट इज़ कॉल्ड डजंट। डू नॉट भी ऐसे ही है, DON एपोस्ट्रॉफी एंड टी, और इसको पढ़ेंगे कैसे? डोंट। डज नॉट इज इक्वल टू डजंट, डू नॉट इज इक्वल टू डोंट, बट यू हैव टू यूज़ फुल फॉर्म। सो क्लास हेल्पिंग वर्ब्स डज नॉट और डू नॉट को यूज़ करके फुल फॉर्म में हम अपने सेंटेंस बनाते हैं। नंबर 1, वो सुबह सैर को नहीं जाता है। अब यहाँ पे जाता है की बात हो रही है, इट शोज़ मेल, कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो मेल है और सिंगुलर है, यानी 1 पर्सन की बात हो रही है। तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे इंग्लिश में? यूजिंग अवर फार्मूला, ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अब देखें
ही यहाँ पे प्रोनाउन है तो हमने ही को यूज़ करना होता है डज़ नॉट के साथ, यानी डज़ नॉट के साथ हमेशा ही आएगा। तो ही डज़ नॉट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब डज़ नॉट यूज़ हो गया। वॉक है यहाँ पे क्लास वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मॉर्निंग है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। नंबर 2, मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए करती हूँ है, करती हूँ शोज़ फीमेल, और लेकिन यहाँ पे मैं की बात हो रही है तो मैं मीन्स आई, राइट। तो हम सब्जेक्ट यहाँ पे आई लिखेंगे, ओके। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। अब डू नॉट हमने आई के साथ क्यों यूज़ किया है? बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडीड कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट यूज़ होगा। सो वेस्ट मीन्स ज़ाया, so I do not waste my time. I is singular subject here. Do not is helping verb. Waste is verb, first form of verb, and time is object. इसी तरह से क्लास नंबर 3 एग्जाम्पल देखते हैं। वो खाना नहीं खाना चाहते हैं। अब चाहते हैं और वो भी है यहाँ पे यूज़ हो रहा, तो चाहते हैं शोज़ मल्टीपल पर्सन्स, यानी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम देखते हैं कि हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे। दे डू नॉट वॉन्ट टू ईट फूड। अब दे यहाँ पे शो कर रहा है वो को और प्लूरल सब्जेक्ट को, यानी एक से ज़्यादा लोग यहाँ पे शो हो रहे हैं सेंटेंस में। तो दे के साथ क्लास यूज़ होता है डू नॉट, एज यू कैन सी। दे डू नॉट वॉन्ट टू ईट फूड, दे इज़ प्लूरल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, वॉन्ट यानी नहीं चाहते हैं, ईट खाना और फूड भी खाना। यहाँ पे ईट एक्शन शो कर रहा है, वर्ब शो कर रहा है, तो हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, सो ईट आएगा। ओके क्लास। नंबर 4, अली स्कूल नहीं जाता है। अब यहाँ देखिए नाउन आ गया और मेल की बात है, जाता है, तो अली यानी जब हमारा सब्जेक्ट नाउन हो, प्रोनाउन ना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, लेट्स सी, यस, डज नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज़ करके हम सेंटेंस बनाएंगे। अली डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है अली और ये नाउन है, तो नाउन के साथ डज नॉट आ गया। नंबर 5, तुम सच नहीं बोलते हो। तुम, यहाँ पे अब तुम किसको शो कर रहा है, यू को, यस, यू को शो कर रहा है और यू के साथ यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब टू नॉट। सो यू मीन्स तुम, डू नॉट स्पीक ट्रुथ, तुम सच नहीं बोलते हो, स्पीक मीन्स बोलते हो, एंड ट्रुथ मीन्स सच। ओके क्लास। सो क्लास इसी तरह से हम लास्ट एग्जांपल अपनी देखते हैं और बाकी सेंटेंसेस आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वन इज़, लड़कियां कड़वी चीज़ें पसंद नहीं करती हैं। होती, तो कड़वी की इंग्लिश क्या है, बिटर, यस। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, यहाँ लड़कियां सब्जेक्ट शो हो रहा है गर्ल्स का, यस। तो जब बॉयज़ या गर्ल्स की बात हो तो डू नॉट हम यूज़ करते हैं, रिमेंबर, यू कैन सी। सो लेट्स मेक इट सेंटेंस, गर्ल्स डू नॉट लाइक बिटर थिंग्स। अब यहाँ पे लड़कियाँ की बात थी, लड़कियाँ एक से ज़्यादा, तो हमने गर्ल्स लिख लिया और गर्ल्स के साथ यूज़ हुआ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट। लाइक मीन्स पसंद, बिटर मीन्स कड़वी, एंड थिंग मीन्स चीज़ें। सो गर्ल्स डू नॉट लाइक बिटर थिंग्स। सो क्लास इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, हमारे 6 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। आपने जितने भी सेंटेंस अब तक देखे हैं, सब सेंटेंसेस के एंड में आया है फुल स्टॉप, और उर्दू में भी इन सेंटेंसेस, इन जुमलों के एंड पे छोटा सा डैश लिखा गया है।